हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रामोज पांडे है। मेरी प्रयागराज में एमसीए एंट्रेंस की क्लास चलती है जो कि रामोजम एंट्रेंस क्लासेस के नाम से जानी जाती है। मैंने आपको एक कट ऑफ वाला वीडियो बनाया था जिससे आपको हेल्प हुई होगी कि इस बार में कितने रैंक में कितने कट ऑफ सेक्शन हुआ हो जाएगा। और एक मैंने बच्चे का जो कि मेरे यहाँ पढ़ा था ट्रिपल आई टी बड़ोदरा का, मैंने उससे भी उसकी जानकारी लेके कुछ शेयर करने की कोशिश की थी जिससे मालूम चले कि आपको ट्रिपल आई टी बड़ोदरा में जाना चाहिए और कितनी रैंक तक होगा। तो मैंने फिर अपने एक बच्चे से बात की जो कि मेरे पास आया हुआ है। वो एनआईटी रायपुर के स्टूडेंट है और 2024 में वो मेरे यहाँ से पढ़ी थी और इस समय एनआईटी रायपुर से एमसीए कर रही है। तो चलिए उससे ही बात करके जानते हैं एनआईटी रायपुर के बारे में, कितने नंबर पे हुआ था, कैसा प्लेसमेंट है, कैसा हॉस्टल है, क्या एनवायरनमेंट है। वो आपको एडमिशन लेने में हेल्प करेगा जो इस बार बच्चे जा रहे हैं और कितनी रैंक तक कैसे क्या है। तो चलिए बात करते हैं एनआईटी रायपुर की स्टूडेंट यशी पांडे। ठीक है, तो यशी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। हाँ, तो अब मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपने 2024 में हमारे यहाँ से एमसीए एंट्रेंस दिया था, तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी रैंक अगर आपको याद हो तो बता दें बच्चों को। सर 598 रैंक थी एंड नंबर 398 था। अच्छा, 598 और नंबर 398 के राउंड इनका नंबर था। और उस समय थोड़ा सा मेरिट पेपर हल्का भी था तो मेरिट थोड़ा सा ऊपर चली गई थी। क्लियर है। तो एक पहला क्वेश्चन ये है कि आपको किस राउंड पे कॉलेज मिल गया था? सर फर्स्ट राउंड में ही एनआईटी रायपुर हो गया था। अच्छा, फर्स्ट राउंड में मिल गया था तो आपने अपग्रेडेशन में डाला था? हाँ डाला था। अच्छा, तो मतलब थर्ड राउंड आते आते उसको फाइनली लॉक कर दिया था? हाँ। अच्छा, तो थर्ड राउंड तो आपने लॉक कर दिया था। तो आपने ये बताया रायपुर में इनकी क्या रैंक थी। अब इस बार का जो पेपर है टफ है, तो इसीलिए मैंने कहा कि 100 नंबर आप पीछे करके वहाँ तक हम लोग सोच सकते हैं। वैसे ही कुछ कट ऑफ वटॉफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए रायपुर के और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, रायपुर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप हमको एक डिटेल दें कि रायपुर में मैक्सिमम किस रैंक तक जनरल कैंडिडेट का हो गया था कंप्लीट पूरा राउंड होने के बाद? सर हमारे टाइम पे 650 प्लस रैंक पे भी लोगों के एडमिशन हो गए थे जनरल में। अच्छा, आपकी कोई फ्रेंड हो जिसका रैंक बता सकती हो जो लास्ट कहाँ तक रुका था? 670 के अराउंड जनरल में मिल गया था उसे। अच्छा, मतलब 670 के राउंड जनरल में मिल गया था। क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी आपके? 110। 110 पूरे लोग क्लास करते हैं एक साथ? हाँ। अच्छा, और वहाँ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट कल्चर थोड़ा बताएंगे क्या? ओवरऑल अच्छा ही रहा है अभी 2 साल तक का एक्सपीरियंस। काफ़ी हमारे बैच में हम लोगों ने कोडिंग कल्चर बिल्ड करने की कोशिश की है। तो हम मॉक इंटरव्यूज़ एंड मॉक टेस्ट वगैरह हमारा बैच करवाता है हमारे लिए, हमारे सीनियर्स के गाइडेंस के थ्रू। एंड बाकी ओवरऑल हमारे यहाँ फेस्ट वगैरह होते हैं तो उस सारे अच्छा एनवायरनमेंट है, एक्सपोजर मिलता है नई नई चीज़ें देखने का करने का। सीनियर हेल्पफुल है? हाँ सीनियर हेल्पफुल है। ओके, तो आप अपने लास्ट ईयर सीनियर का प्लेसमेंट बताएंगे क्या? लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 80% का अभी तक हो चुका है प्लेसमेंट हमारे यहाँ। 80% हो गया है। एवरेज क्या हुआ होगा? एवरेज 8 LPA के अराउंड होगा और मैक्सिमम 36 LPA है। मैक्सिमम 36 और एवरेज 8 LPA और 80% आप कह रही हैं, यानी बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट दिख रहा है एनआईटी रायपुर का। अच्छा, ये हॉस्टल और मेस वहाँ पे अलाउ है? यस सर, हॉस्टल मिलता है, गर्ल्स को मिलता है, बॉयज़ को नहीं मिलता। एंड मेस की भी फैसिलिटी है वहाँ पे। और टोटल 56,000 में पूरे ईयर को हॉस्टल एंड मेस कवर हो जाता है वहाँ पे। हॉस्टल और मेस का 56,000, और अगर हम फीस भी ऐड कर दें तो अप्रॉक्स 1 ईयर का खर्चा क्या होगा? 1.5 में हो जाता है 1 ईयर। 1.5 का 1 ईयर में हो जाता है, मतलब अगर हम 3 साल का माने तो अराउंड 4.5, यानी कि बहुत अच्छे बजट में हमारा रायपुर से एमसीए आता है। और प्लेसमेंट आपने कहा कि अभी लास्ट ईयर 80% हमारा हो गया है। और अभी कंपनीज क्या आप लोग की शुरू हो चुकी है? यस सर, हमारे लिए इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आना शुरू हो गई थी। जैसे सिस्को, वीज़ा, एसेंचर, ये सारी कंपनीज आई थी हमारे लिए। और अभी हम जब अगस्त में जाएंगे तो फिर प्लेसमेंट भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब अब आप कंपनीज के लिए बैठना शुरू करेंगे। अच्छा, आपका और बीटेक के सीएस का प्लेसमेंट साथ में ही होता है? हाँ
साथ में ही होता है, वो लोग भी बैठते हैं साथ में कंपनीज के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब रायपुर के लिए सजेशन ये है जिसको मिलता है वो रायपुर जाए। एक तो कम बजट में भी है, प्लस उनका प्लेसमेंट भी एवरेज बहुत अच्छा है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनवायरनमेंट भी, उस सिटी का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, ठीक है। यानी कि जो रायपुर में जाए तो वहाँ अच्छे से पढ़ सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जिसके पास पैसे ना हो तो बैंक की लोनिंग वोनिंग का भी फैसिलिटी है। हाँ, लोन्स आराम से मिल जाते हैं, मेरे कई फ्रेंड्स ने लिया है वहाँ पे। अच्छा, स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या? स्कॉलरशिप के भी ऑप्शंस हैं वहाँ वो पे। डिपेंड करता है आप उस स्टेट के हैं कि नहीं। स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, यानी आप कह रही हैं कि अब आप आपने प्लेसमेंट के लिए तैयारी शुरू कर दी है, अब जो भी कंपनी आएगी उसमें आप बैठने की कोशिश करेंगे। यस सर। यानी मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका अच्छा प्लेसमेंट हो, प्लेसमेंट बाद भी हम आपसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करें। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जब आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रही थी और टेस्ट में नंबर कम आए, एक आता है ना फ्रस्ट्रेशन लेवल कि यार हमसे नहीं होगा, नहीं करना है, तो उस चीज़ों से बचने के लिए उस समय क्या किया जाए? जो बच्चे मेरे सुन रहे होंगे तो जरा उनके लिए कुछ बताएं। ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो शांत होके सोचना है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और उस पे फोकस करना है। और बाकी सर से बात करनी है, सर के कांटेक्ट में रहना है पूरे टाइम। और यही है, ज़्यादा सोचना नहीं है उस चीज़ के बारे में। मतलब पैनिक ना लें और आप करने के बाद फिर नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ें, क्योंकि कोई भी मॉक, कोई भी टेस्ट ये नहीं बता देगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। हमको उसको ऐसे लेना है कि हमको लगातार सीखना है, क्या गलत किए वो देखना है, ऐसे कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहे हैं जो हमसे हो सकते थे। मतलब आप कह रहे हैं कि डेप्थ में एनालिसिस करते जाएं, भले पेपर हम लोग एक ही दें लेकिन पूरी तरह से वो पेपर हमको आना चाहिए, ऐसे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और आपने जब मेरी क्लास ज्वाइन की तो इस क्लास के एक दो चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी? एक तो सर का जो नेचर है कि मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा मोटिवेट करते रहना। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत उस चीज़ पे कम्युनिकेशन हमारे में होता रहता था। हाँ। और बाकी सर का स्पेशल वो है कि सर ट्रिक्स देते हैं जिससे बहुत हेल्प होती है एग्ज़ाम के टाइम पे। मैथ्स को हैंडल करना। हाँ, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट भी रहता है हमारे पास, तो उस टाइम बहुत हेल्पफुल रहती हैं जो ट्रिक्स सर देते हैं मैथ सॉल्व करने के लिए। इवन रीजनिंग वगैरह में भी सर की बहुत हेल्प रही है। यानी अगर बच्चे की मैथ्स नहीं भी है तो भी घबराए नहीं, यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट होता है, वो सब कुछ कवर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका सेशन ये जो जहाँ भी अच्छे से पढ़े, और मैं चाहूँगा कि जल्दी से आपका खूब अच्छा प्लेसमेंट हो, और एक अच्छा प्लेसमेंट होने के बाद आपसे मुलाकात हो, और फिर आप जो भी आपकी जानकारी हो बच्चों को शेयर कर सके, उससे बच्चों को हेल्प मिलती है। बच्चे बहुत पैनिक होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितनी रैंक पे। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा इन बच्चों को शेयर करते हैं जो भी एडमिशन लेंगे या जो कॉलेज में जाने के लिए सोचेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच। और इसी बात हम लोग अपना वीडियो क्लोज करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।